दीपा, कुछ तो शादी के बाद के लिए भी छोड़ दे बेशरम। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें देखने लड़के वाले आए थे और तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा सिला दिया तुमने हमारी दोस्ती का। अरे मेरी जान, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था। पापा ने अचानक ही बुला लिया, वरना ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी बात मैं तुझसे छुपा लूं। अब तू ही तो है मेरी राजदार। अब माफ ही कर दो दीपा जी। हाथ जुड़वाओगी क्या? बस कर नौटंकी कहीं की। अच्छा ये बता, जीजा जी कैसे हैं? बिल्कुल ऐसा जैसा मैंने सोचा था, जैसा हमेशा से मेरा सपना रहा है। एक ऐसा पति जो बिल्कुल शांत स्वभाव का हो। अरे वाह वाह, अभी से इतनी तारीफ। अच्छा ये तो बता, शादी की तारीख क्या तय हुई है? अगले महीने। देखो चारू जी, शादी की सारी तैयारियां तो तुम्हारे पापा कर लेंगे, लेकिन सुहागरात की तैयारियां तो तुम्हें खुद से ही करनी पड़ेंगी। शादी का सारा खेल यहीं टिका है। शादी भले ही मंडप में हो, लेकिन लड़की संवरती तो बिस्तर पे ही है ना। चुप बेशरम, तू कभी नहीं सुधरेगी। मुझे मत डांट। तो बस ये सोच कि मनोज तुझे कैसे कैसे छुएगा, कहाँ कहाँ छुएगा और कैसे कैसे परेशान करेगा। चारू, क्या बात है? अभी से जीजा जी के ख्यालों में, मतलब कि सुहागरात की इतनी जल्दी? अरे अरे अरे। अच्छा चल, अब तू जा। नहीं, तू यहाँ रहेगी तो मुझे तैयार नहीं होने देगी। अच्छा तो चारू जी को तैयार होना है। मैं करती हूँ मुझे तैयार अच्छे से। जितने पैसे में बात हुई ना भैया, आज आपको उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। कितने पैसे चाहिए तुझे बता। ये ले, 1 2 3 4 5 6। इतने में मेरा काम नहीं हो रहा। अरे छोटी मेरी बात मान, मेरे अंदर जाना बहुत जरूरी है। पूरे पैसे। ठीक है बाबा, ये ले, पूरे के पूरे पैसे तू रख ले। ये ले। खुश? खुश। अभी आप यहीं रुकिए। हेलो भाभी, आज की रात की शुभकामनाएं। खूब मजे करना। अभी आप जा सकते हैं। छोटी तू ना बहुत नटखट है। थैंक यू। अभी कौन आया होगा? मैं देखता हूँ।
माँ तुम यहाँ? तुझे बड़ी जल्दी है सुहागरात मनाने की? दिमाग ठिकाने पे तो है ना? अरे सब भूल गया तू? पूरे 7 दिन बाद होगी ये सुहागरात। लेकिन माँ मैं तो सिर्फ... लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हारी शादी के लिए मन्नत रखी थी, जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम और चारू अलग अलग कमरे में सोओगे। चलो निकलो यहाँ से। माँ, मैं चलो चलो निकलो। बहू बहू बहू, अरे ओ बहू। जीती रहो बहू। अरे वाह, मेरी बहू कितनी समझदार है, इतनी सुंदर लग रही है तू। वो क्या है ना माँ जी, मेरी माँ ने कहकर भेजा था कि ससुराल में सुबह उठकर सारा काम संभाल लेना, तो बस उनकी बातों का पालन कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात सिखाई है तुम्हारी माँ ने। चलो आजा। लेकिन माँ जी, आप मुझे बुलाने क्यों आई? अब तो रितु को भी भेज देती। वो रात को रितु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बहू, तो घर में नहीं है। क्या हुआ रितु को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं है? बहू घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हर महीने हर लड़की का तबीयत खराब होता है, वैसे ही रितु का भी हुआ है। लेकिन माँ जी, ये तो सिर्फ महीने की बात थी, तो फिर इसके लिए वो घर से बाहर क्यों है? अरे तेरे ससुर जी चाय का इंतजार कर रहे हैं, आजा चाय बना ले, मैं भी वहां बैठती हूँ बाहर में। अरे यार बोला था ना उसको सामान के लिए, अभी तक सामान नहीं दिया उसने। मुझे भी बता दीजिए। और चारू जी, कैसी कटी सुहागरात पति देव के साथ? क्या बताऊं, सारे अरमानों पर पानी नहीं सुनामी फैल गई है। इनकी मम्मी ने मन्नत मांग रखी थी कि शादी के 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हो सकता, कोई सुहागरात नहीं मनेगी। इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ। सारी रात अकेले ही मैंने बिताई है। ये कहानी तो मैंने सोची ही नहीं थी, लेकिन तू टेंशन मत ले, बेफिक्र रह। ये मर्द लोग ना कंट्रोल नहीं कर सकते, इनका कंट्रोल छीनने का काम ना हम लड़कियों का होता है। और ये मन्नत ये सब बकवास होती है। तुझे जीजा जी के मन में उत्तेजना जगानी होगी, और फिर देख वो सीधा तेरे पास आ जाएंगे। सच्ची? हाँ सच, आजमा के देख ले। ठीक है चल। अरे बहू, चाय बन गई क्या? हाँ मम्मी जी लाई। जीती रहो बहू, जीती रहो, सदा खुश रहो। बड़ी किस्मत की बात है, देखो कितनी सुशील और नेक बहू मिली हमें। हाँ ये बात तो है। थैंक यू। बहू, ये तुम्हारा पति है, रोज इसके भी पैर छूने पड़ेंगे तुमको। छुओ। जी माँ जी। तुम भी ना माँ, क्या बातें करती रहती हो।
इसमें 5 गुनी कम लग रही है मुझे। बाबूजी ये आज का हिसाब नहीं है, ये कल का हिसाब। आज का हिसाब तो ये है, ये है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ना ओके, ये तो ये। इसमें 5 गुनी कम लग रही मुझे। हाँ बाबूजी। तुमने देखा होगा तो ठीक ही होगा। जी बाबूजी, मैं एक एक चीज का ख्याल रखता हूँ। बाबूजी हाँ मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ ठीक है। आज बहू ने पहली बार खाना बनाया है। वाकई में? अरे नहीं नहीं बहू, बस करो अब और नहीं। पहले से ही ज्यादा खाना खा लिया हमने, अब नहीं। हाँ वाकई में बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत अच्छा है। अरे बस बस बस। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। अरे इतनी गुणी है तभी तो मैंने अपने घर की बहू बनाया है इसे। एकदम सही बोला माँ। अरे वाह, तुमने तो रसोई का पूरा काम निपटा लिया। बहू सुन ना, दोपहर को मैं रितु को खाना दे के आई थी, अभी जा तू दे देना। क्या रितु को खाना? पर आपने तो सुबह कहा था कि रितु घर पर नहीं है। अरे घर पर ही है, लेकिन 5 दिनों के लिए पीछे वाले कमरे में है। उसको महीना आया है ना। माँ जी, आप आज के जमाने में भी ये महीना को मानती हैं? ये सब प्रथाएं पहले चली आती थी, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, तुम्हारे घर में जो होता होगा वो होता होगा, लेकिन यहाँ यही होता है। प्रथाएं बनाई हमारे पूर्वजों ने, और हम अपने प्रथा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घर की सारी महिलाएं इस प्रथा को मानती भी है और निभाती भी है। रितु भी निभा रही है, और समय आने पे तुझे भी निभाना पड़ेगा। अब ले खाना लेके रितु को जाके दे दे। ये ले, ये सब्जी वब्जी नहीं। अगले 5 दिन तक रितु बस सादा दाल चावल खाएगी और कुछ नहीं, और हलवा मीठा तो बिल्कुल नहीं। जा दे के आ। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत। मेरा नाम शुभ है, मैं रितु का मंगेतर हूँ और मैं उसे यहाँ मिलने को आया था। लेकिन मैं जब यहाँ मिलना, चिल्लाओगी तो नहीं ना? पक्का? इसके लिए सॉरी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चली कि वो पीछे वाले कमरे में है। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मना कर दिया। अब अगर आप ऐसे चिल्लाओगी तो घर वाले गलत समझेंगे और फिर मुझे कभी रितु से मिलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपको चुप कराने के लिए ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बहू, हाँ माँ जी।
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ जी, वो बस एक बिल्ला था, उसने सारा खाना गिरा दिया। हे राम, ये बिल्ला भी ना सारा दिन भटकता रहता है। एक काम कर, तू रितु के लिए दूसरा खाना लेकर जा। ठीक है माँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो मेरी वाट लग जाती। कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। अगली बार आपको कभी रितु से मिलना हो तो मैं आपकी मदद करूंगी। थैंक यू। क्या हुआ? देखिए, अब आप अंदर जा सकते हैं। सच्ची? वहीं खड़े रहना, मेरे पास भी मत आओ। जा, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। तुमने भाभी से मेरी शिकायत लगाई और उनसे सिफारिश भी की मिलने की। आए बड़े सिफारिश वाले। तो इतनी मशक्कत के बाद तुम्हें मिलने आया हूँ और तुम लोग उल्टे मुझ में ही भड़क रही हो। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हें मिले बिना नहीं रह सकता मैं। और सच तो ये है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो हम दोनों की खाल खींच देंगी। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे हिस्से की भी खाल मैं अपने जिस्म से खिंचवा लूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शुभ शुभ, जी जी भाभी। मैं अंदर गई। रितु, एक बात बता, शुभ तुझसे मिलने आया, तू उससे मिली क्यों नहीं? नहीं भाभी, इस हालत में मुझे शुभ से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो बहुत बदतमीज है। इस हालत में भी छुए बिना नहीं मानता। इस हालत में ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो भी हो रितु, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, पर वो तुझसे मिलने आया है, कम से कम तू उससे मिल तो लेती। वो बाहर खड़ा तड़प रहा है। नहीं भाभी, आप प्लीज उससे बोल दीजिए कि वो चला जाए, और अगर वो फिर भी जबरदस्ती करे तो उसे कह देना कि मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं दिखूंगी। देखो शुभ, मैं तुमसे यही कहूंगी कि सब्र करो। अगर उसे नहीं पसंद है तो उसका सम्मान करो। आखिर तुम नहीं समझोगे उसे तो और कौन समझेगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं तो सब्र कर सकता हूँ। इस दिल को कैसे समझाऊं? पर ठीक है, अगर रितु ने कहा है तो मैं चला जाता हूँ। एंड थैंक यू आपकी मदद के लिए। क्या बताऊं तुझे दीपा, एक तो मेरी सास 7 दिन का शर्त रख दी है। तेरे कहने पे मैंने उनको उत्तेजित करने की कोशिश तक की, पर कुछ हो नहीं रहा। वो भी साधु बने बैठे हुए हैं। ऊपर से घर के इतने सारे नियम। हाथ में कुछ लगा हो तो पानी मांग कर पियो, खुद से लेकर नहीं पी सकती। अगर बाथरूम जाना हो तो नहा कर आओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ पर। ऐसा लग रहा है ससुराल नहीं, मैं तो जेल में आ गई हूँ। चारू, तू पागल है क्या? जरा सा दिमाग लगा और अपनी सास के ना इन्हीं नियमों से ना
जीजा जी की तपस्या भंग कर दे। मैं तुझे बताती हूँ कि क्या करना और कैसे करना। समझ गई ना? जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना। और फिर देख, जीजा जी बिल्कुल लट्टू की तरह तेरे पीछे पीछे। ठीक है दीपा, चल मैं ये भी कोशिश करती हूँ। इधर आओ। क्या कर रही हो? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम साधु क्यों बने हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। सच कहूँ तो जब तुम मेरे सामने आती हो तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? नहीं। ये देखो। अच्छा, जब ये हाल है तो इतना डरे डरे क्यों रहते हो? हाल तो ये है, लेकिन सच ये है कि मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए जब तक माँ की मन्नत पूरी नहीं होती, हमें कंट्रोल करना होगा। तो खुद को रोक पाओगे तुम? हाँ, जब लोग अपनी बीवी के लिए सालों तक इंतजार कर सकते हैं, तो मैं क्या 7 दिन नहीं कर सकता? आई एम सॉरी। कहीं आपको लगी तो नहीं? नहीं, हम ठीक है। आप ठीक हो? हाँ, पता नहीं है ये मंगलसूत्र कैसे अटक गया। क्योंकि अभी निकल जाएगा। निकल गया। निकल गया। हम चलते हैं। क्यों बेटा, बिल्ली का शिकार हुआ कि नहीं? चुप, तेरे सारे तौर तरीके बकवास है, बेबुनियाद है। उस माँ के बच्चे पे तो कोई असर नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मैं सबको रिझा देती, वो मेरे किसी काम तो आ जाता। तो क्या बात कर रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? अभी अभी तेरी शादी हुई है और सुहागरात भी नहीं हुई, तो दूसरे मर्द के बारे में सोच रही है। इस वक्त तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, जिसका पति ना उसे छू रहा है, ना उसके साथ सुहागरात मना रहा है, ना उससे प्यार कर रहा है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू रहने दे, अब मैं ही कुछ कर लूंगी। चारू चारू, क्या भाभी, आज तो आपका इंतजार खत्म हो गया और सारी तपस्या भी भंग हो गई। भैया से ज्यादा तो मुझे आप खुश नजर आ रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप जेल से बाहर आ गई हो। अच्छा, जरा चेहरा दिखाना तेरा। जेल से तो तू बाहर आई लग रही, वो भी इतने दिनों बाद। क्या भाभी, आप भी कम नहीं हो। लेकिन चलो, अच्छा है, अब तुम भी सुख से मिल पाओगी। क्या भाभी, आप भी ना बिल्कुल कम नहीं हो। आपको तो पता है कि मैं सबसे छुप कर मिलती हूँ। घर में किसी को पता नहीं है, सिर्फ आपके सिवाय, कि वो रोज घर के पीछे मिलने आता है। लेकिन जो भी हो रितु, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है और तुम सच में बहुत खुश नसीब हो। थैंक यू भाभी, लेकिन आप ये बात प्लीज किसी को मत बताना। पागल है क्या?
मेरी ये कसम, तेरी ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगी। ओहो भाभी, थैंक यू सो मच। लो भाभी, अब आप हो गई हो पूरी तरीके से तैयार। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। मुझे पता है कि हम दोनों ने कितना इस दिन का इंतजार किया। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं पता नहीं कौन से घर पे आ गई हूँ जहाँ पे इतने सारे रीति रिवाज है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस दिन का कब से इंतजार था, और मुझे भी इस दिन का कब से इंतजार था। आपको पता है, आप में एक बुरी आदत है। क्या? आप काम के टाइम पे बातें बहुत ज्यादा करते हैं। बहू, जीती रहे। क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक। नहीं, आज तो कुछ थकी थकी सी लग रही है। बताना क्या हुआ है? वो माँ जी, आज पहला दिन है। क्या? तेरा महीना चालू हो गया है और तू यहाँ रसोई में? अरे अक्कल बेच के खा गई हो क्या? हे भगवान, सब कुछ धोना पड़ेगा मुझे, सब कुछ अशुद्ध हो गया। पर माँ जी, मैं तो बस। चुप, एकदम चुप। सब कुछ मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, इस घर के नियम कानून, और फिर भी तुम इस वक्त रसोई में क्या कर रही हो? अरे इस वक्त तुझे पीछे वाले कमरे में होना चाहिए, रसोई में नहीं। पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार दिए है बेअक्कल लड़की कहीं की। चल पीछे वाले कमरे में, छोड़, सब छोड़, चल चल मेरे साथ। देख, आज से 5 दिन तक तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। कुछ खाना पीना होगा ना तो रीतू के हाथ से भिजवा देंगे हम। जा बैठ इसमें, खामा सब धोना पड़ेगा मुझे, नहाना भी पड़ेगा, इतना काम बढ़ा दिया। ये लो भाभी, खाना खा लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रीतू, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो ये खाना खाऊं। बस महीने में हूँ, और ये कहाँ लिखा है कि महीने में इस तरीके का बेकार खाना खाते हैं। आज मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगा। उन्हें मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी रीतू। देखो भाभी, ये हमारे घर की परंपरा है, और इस बारे में मैं तो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी जल्दी आप ये मान ले
उतना ही अच्छा होगा। ये कोई जानलेवा या छुआछूत की बीमारी नहीं है जो मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। तुम ही बताओ, मैं इस अकेले रूम में बैठकर क्या करूं? मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप चीजों को स्वीकार कर लो, दिक्कत कम होगी। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे। ये आपका फोन, और प्लीज खाना खा लीजिएगा, मैं जाती हूँ। माँ को भी समझना चाहिए ना यार। अब भाभी दूसरे घर से आई हैं, तो उन्होंने ना ये कभी देखा है, ना उनके घर में कभी हुआ होगा। माँ को उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी को सच में ये बहुत बुरा लगा होगा। भाभी की बात छोड़ो, तुम्हारे घर में तो ये सब चलता ही रहता ना, कभी तुम्हारे साथ तो कभी तुम्हारी भाभी के साथ। वैसे तुम्हें वो दिन याद है क्या, जब पता है हमने तुम्हारे हैं? अरे यार यार, मुझे आज तक ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट था यार। वो फीलिंग ही अलग है। छी, वो सबसे गंदा था। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण किया था। सच में तुम्हें पसंद नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत गंदे हो। मैं यहाँ भाभी की बेबसी बता रही हूँ और तुम हो कि को बीच में ला रहे हो। अरे वो तुमने ऐसा टॉपिक निकाला इसलिए। वैसे बात तो सही है, बेबस तो होगी बेचारी, तो अभी अभी शादी हुई है, पहले से ही 6 दिन के उपवास चल रहा है और अभी 5 दिन हो। शायद किसी को पता भी है कि उनको की कितनी तलब होगी। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। कुछ भी हो, कोई भी बात हो, तुम्हें हमेशा को बीच में लाना ही होता है। समझ गई। अच्छा चलो, अब इसी बात पे एक स्वीट सी किसी दे दो। कोई है, जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो, जल्दी भागो। फट्टू कहीं का। तेरे ससुराल वाले आज भी ये सब कुछ मानते हैं। मुझे तो तेरे लिए बुरा लग रहा है। क्या कहूँ, शुरू शुरू में तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, पर अब सोचती हूँ कि अच्छा है। 25 दिन में से तो मुझे 5 दिन ऐसे ही छुट्टी मिल जाते हैं। बाकी के इनके रीति रिवाज उसूलों के कारण अच्छा ही है, मुझे शांत होकर बैठने का मौका मिल जाता है। वाह, तेरी बोली में तो ससुराल वालों की टोन आने लग गई। गोल्ड चारू से सॉफ्ट चारू बन गई है तू। वक्त वक्त की बात है दीपा, वक्त सब बदल देता है। लेकिन तेरी पार्टी खुशी का क्या? रहने दे, अब क्या बताऊं तुझे। कभी कभी खुशी मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है, और अगर ना मिले तो उसे छीनना भी पड़ता है। क्या हुआ भाभी जी, ये तो बताइए। और ये आप क्या कर रही है? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं। सच तो ये है कि मुझे हमेशा से ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी इच्छाओं को समझे, पर मेरे पति मनोज वो ऐसे नहीं है। कल रात मैंने तुम्हारी और रीतू की बातें सुनी है। मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम वो हो जो मेरी बातों को समझ सकता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कमी पूरी करो। क्या बात कर रही? सुनो, कुछ मत सोचो शुभ, बस इस पल का आनंद लो। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन दिन वाले
बहुत पसंद है और मैं अभी इन्हीं दिनों में हूँ और मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो दो जो मुझे अब तक इस घर में नहीं मिला, जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।